नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और आज मैं आपके साथ हूँ एक टॉपिक लेकर के। टॉपिक क्या है कि बहुत ही बोर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास के बच्चों का रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो जानना चाहेंगे क्या टॉपिक है? कन्वर्जन। मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे कन्वर्ट करेंगे और इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिथेनामीन से इथेनामीन कैसे बनाएंगे और इथेनामीन से मिथेनामीन कैसे बनाएंगे। ये सभी कन्वर्जन एग्जाम में बहुत आते हैं। इन कन्वर्जन के साथ बने रहना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मेरा एक कंसेप्ट है कि हमेशा मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। तो हम लोग आज कन्वर्जन में दो कन्वर्जन सीखेंगे कि मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाते हैं और इथेनॉल से मिथेनॉल। तो पहला कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे। हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू, बोलो बेटा, इथेनॉल। यानी मिथेनॉल से इथेनॉल बनाने का तरीका क्या होता है, ये मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगा। और कैसे बनाएंगे, पूरी प्रॉपर स्टेप्स क्या होंगी, क्या एप्लीकेबल करना है रिएक्टेंट, क्या यूज़ करना है रिएक्टेंट, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, सब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर CH3OH ले लिया। ये आप जानते हैं कि ये है आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल को तो पहचानते होंगे ना। इस मिथेनॉल की अगर रिएक्शन हम SOCl2 से करा देते हैं, SOCl2 से, तो यहाँ से SO2 निकाल दीजिए, SO2, तो यहाँ मैंने SO2 निकाल दी, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकालिए, तो ये HCl भी निकलेगा। एक Cl बचेगा, जोड़ेंगे तो बनेगा CH3Cl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। यानी मिथेनॉल से मैंने पहले मिथाइल क्लोराइड बना लिया। इस मिथाइल क्लोराइड का मैंने क्या किया, KCN से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से KCl उड़ा दीजिए, KCl, तो बन जाएगा आपका CH3CN, मिथाइल साइनाइड बन गया। क्या बना? मिथाइल साइनाइड। इस मिथाइल साइनाइड का मैंने रिडक्शन कराया, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लगाए। कहाँ से आए होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए होंगे। अब दो यहाँ जोड़िए, दो यहाँ जोड़िए, मतलब प्रोडक्ट होगा CH3CH2NH2। ये हमारा एमीन बनता है, इथाइल एमीन। यानी कि हम मिथाइल से इथाइल पे पहुँच चुके हैं। कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो KCN से बढ़िया कोई रिएजेंट होता ही नहीं, बहुत ईजिली कार्बन बढ़ा देता है। कार्बन का नंबर 2 गुना करना हो तो वुड्स रिएक्शन से बढ़िया कोई रिएक्शन नहीं होती। तो अब मैंने ये मिथाइलएमीन की जैसे ही HNO2 से रिएक्शन कराई, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई, तो अगर रिएक्शन को तोड़ना चाहे तो OH N और O, देखिए HNO2 हो गया, यहाँ से N2 निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, आपके सामने बिल्कुल इथेनॉल दिख रहा होगा। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। हमने मिथेनॉल से इथेनॉल बहुत ही आसानी से बना लिया है, बहुत कम स्टेप्स में बनाया है, बहुत इजी मेथड से बनाया है मिथेनॉल से इथेनॉल। अब हम जानना चाहते हैं कि इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे बनता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो इथेनॉल ये हमारे पास है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, KMnO4 का एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप जानते हैं CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने लिया, इसको अमोनिया डालिए और हीट कर दीजिए। जैसे अमोनिया डाल के आप हीट करेंगे, ये सीधा सीधा आपका एमाइड बना देगा, CONH2। अगर अमोनिया पहले डालते तो अमोनियम सॉल्ट बनता, लेकिन ना, हमने तो हीट भी किया, इसलिए एमाइड बनेगा। और ये जो एमाइड बना है, इसकी अगर हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होती है। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, यानी इसमें Br2 ब्रोमीन वाटर और KOH आयन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी कार्बन रिड्यूसर यानी प्रोसेस कहलाता है। कार्बन को घटाना है तो हॉफमैन से बढ़िया कोई रिएक्शन नहीं मानी जाती है। तो ये हमने एमीन बना लिया, और अगर इसी एमीन को HNO2 डाल दिया जाए तो यहाँ से N2 निकलेगा और यहाँ से वाटर निकलेगा और बनेगा आपका मिथाइल एल्कोहल। तो यानी मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल। ये आपका मिथेनॉल हो गया, ये आपका इथेनॉल हो गया, ये आपका मिथाइल एमीन हो गया, और उधर आपका इथाइल एमीन हो गया। तो मैं आपको एक तरीका यहाँ पर 2 कन्वर्जन भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाना है तो मिथाइल एमीन यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि मिथाइल एमीन से पहले अल्कोहल बनाइए, फिर SOCl2 से रिएक्शन कराइए। सिंपल, आप लोग यहाँ पर इथाइल एमीन तक भी आ सकते
हैं, यानी इथाइल एमीन पर पहुंच गए आप लोग। और अगर इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन है ना तब भी आ सकते हैं। तो मैंने दोनों कन्वर्जन एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश की मैंने आप तक पहुंचाने की कि मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन कैसे बनाएंगे, क्या होता है कन्वर्जन का प्रोसेस, कौन सा रिएजेंट कब यूज़ करते हैं, इसका भी मैंने बीच बीच में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हमें कार्बन की चेन बढ़ानी है तो सबसे अच्छा रिएजेंट KCN है, कार्बन की चेन डबल कर देनी है तो वुड्स रिएक्शन करा दिए। वुड्स रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, एंड इफ you want to double the carbon number then you can use Wurtz reaction. It is again very important. And now if you want to convert methanol to ethanol, so then you can apply this process. If you want to convert ethylamine into methylamine, then you can also apply this method. It means these reactions, this reaction chart contains a number of reactions. From this chart you will get 100% one or more reactions in the board examination. तो बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, गुड डे।